अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो एक भाई के सवाल पर है कि हिस्टीरिया के लिए कुछ बताएं। दोस्तों, ये मर्ज़ किसको होता है, चलते हैं इसकी वजूहात और इलाज पर। नाज़रीन, हिस्टीरिया के मुताल्लिक़ मेडिकल और नफ्सियाती तज्ज़ियाकारों की सोचों में बहुत इख्तिलाफ़ पाया जाता है कि कदीम ज़माने से ये ख़्याल चला आता है कि हिस्टीरिया का मसला रहम यानी बच्चादानी की ख़राबी की वजह से पैदा होता है, और अरबी ज़बान में इस मर्ज़ को इख्तिनाकुर रहम यानी बच्चादानी की बंदिश और अंग्रेज़ी में हिस्टेरिया कहते हैं। हिस्टेरिया दरअसल यूनानी ज़बान में बच्चादानी को ही कहते हैं। दोस्तों, जदीद मेडिकल रिसर्च इस नज़रिए से मुकम्मल इत्तिफाक नहीं रखती। हकीकत यह है कि सिर्फ़ ख़वातीन ही हिस्टेरिया में मुब्तला नहीं होती, बल्कि मर्दों में भी इस मर्ज़ की शिकायत पाई गई है। ये बात भी सामने आई है कि ऐसी ख़वातीन में भी हिस्टेरिया की तकलीफ़ पाई गई है जिनकी बच्चादानी में कोई नुक्स नहीं था या जिनमें बच्चादानी थी ही नहीं। इससे ये मामला वाज़ेह हो जाता है कि हिस्टेरिया सिर्फ़ ख़वातीन में पाया जाने वाला मर्ज़ नहीं, दरअसल सन बलूगत के नज़दीक जाकर या इसमें दाखिल होकर लड़कियां ज़्यादा और लड़के कम इस मर्ज़ का शिकार होते हैं। इस मर्ज़ की अलामात इतनी अजीब होती है कि जिन भूत या असेब का साया ज़हर होने लगता है। हिस्टेरिया की मुख्तलिफ़ शक्लें हैं और अजीब किस्म के इजहार के तरीके इख्तियार करता है। कभी मरीज़ का गला बैठ जाता है और आवाज़ बिल्कुल नहीं निकलती, और मरीज़ को अक्सर बेहोशी के दौरे पड़ते हैं। लड़की हो तो बेहोशी के बाद कभी हंसती है और कभी रोती है और कभी गुस्से में आ जाती है, और आम लोग इसे मिर्गी का दौरा समझने लग जाते हैं। लेकिन हिस्टेरिया के मरीज़ की बेहोशी और मिर्गी की कैफियत में वाज़ेह फ़र्क होता है। इसमें मरीज़ा पूरी तरह बेहोश नहीं होती और गिरती भी इस तरह है कि इसे चोट भी नहीं लगती, और न इसका चेहरा बिगड़ता है। जैसे मिर्गी का मरीज़ का चेहरा बिगड़ता है, मुंह से झाग निकलती है। और ये बात भी बड़ी दिलचस्प होती है कि तन्हाई में हिस्टेरिया का दौरा नहीं पड़ता और सोते में भी ये दौरा नहीं पड़ता। और हिस्टेरिया के मरीज़ को जब दौरा पड़ता है तो मरीज़ के अंदर इतनी ताकत आ जाती है कि इसके हाथ में कोई चीज़ आ जाए तो इसको दो मर्द भी नहीं छुड़ा सकते। बातें अजीब व गरीब करती हैं, बाज़ की बातें तो बिल्कुल दुरुस्त भी साबित हो जाती हैं। और हिस्टेरिया की तकलीफ़, अलामात और इलाज मुख्तलिफ होता है जब तक कि मरीज़ा की पूरी हिस्ट्री न हो, क्योंकि वहाँ के मारूसी और घरेलू हालात, खुराक, तालीम व तरबियत और ज़िंदगी के तकाज़े मुख्तलिफ होते हैं। और अगर इस मर्ज़ में बाज़ारी दवा इस्तेमाल करानी हो तो आप लोग अजमल दवा खाने का खमीरा, गौ ज़बान, ऊद सलीब वाला। और अगर मरीज़ा को बच्चादानी में कोई मसला हो तो सफ़ूफ़, सिपारी पाक या ख़ातूनी भी इस्तेमाल करा सकते हैं। दोस्तों, इस मर्ज़ का इलाज होम्योपैथिक में भी बहुत अच्छा है, और इसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली अद्वियात, एग्नेशिया और काली पोस का इस्तेमाल किया जाता है। और आप दोस्तों से एक बार फिर कहूँगा कि जब तक मरीज़ अपने तबीब के पास नहीं जाते तब तक इलाज मुमकिन नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस मर्ज़ का इलाज मुमकिन है, नामुमकिन नहीं है। जब अल्लाह ताला ने एक बीमारी दी है तो इलाज भी ज़रूर रखा है। 19 पारी की एक आयत मुबारक है, व इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन, जब मैं बीमार होता हूँ तो शिफा भी वही देता है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये एक भाई के सवाल पर जवाब दे दिया है मैंने, और एक और भाई ने सवाल पूछा था कि दवाई कैप्सूल में कैसे भरी जाती है, तो उस भाई के सवाल का जवाब भी उस भाई को मिल गया होगा। जज़ाकल्लाह। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। इंशाअल्लाह फिर एक और नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।